आप सभी को एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आइए आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी कर्ण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हम सबों ने पढ़ा था कर्ता कारक और कर्म कारक और कारक के परिचय को। यह ऑनलाइन क्लास कारक विषय के लिए भाग 2 है और जो आप नॉलेज गेन करते हैं उस नॉलेज को और लोगों में यदि बांटेंगे तभी वह नॉलेज आपके दिमाग में सदैव बना रहेगा। तो आइए विलंब ना करते हुए कार्य को आरंभ करते हैं। कारक कर्ण कारक। कर्ण कारक, इस कर्ण कारक को और संप्रदान कारक को समझने के लिए हम सभी आगमन विधि का प्रयोग करके समझने का प्रयास करेंगे। आगमन विधि में होता क्या है कि पहले उदाहरण होता है, उदाहरण के बाद हम नियम प्रतिपादित करते हैं और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अहम हस्तेन पत्रम लिखामि। अहम हस्तेन पत्रम लिखामि। अहम केन पत्रम लिखामि, हस्तेन पत्रम लिखामि। तो यहां पर हस्तेन क्या हो गया? साधन हो गया। हस्तेन क्या हो गया? साधन हो गया। तो अहम दंडेन पशून् ताड़यामि। मैं डंडे से पशु को मारता हूं। वयम मुखेन सत्यम वदामः। हम सभी मुख से सत्य बोलते हैं। तो मुखेन क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। वयम चरणाभ्याम विद्यालयम गच्छामः। हम सभी पैरों से विद्यालय जाते हैं। त्वं द्विचक्रिकया आपणम गच्छसि। तुम साइकिल से दुकान जाते हो। त्वं नासिकया पुष्पम जिघ्रसि। तुम नासिका से फूल सूंघते हो। यूयं पुस्तकेन उत्तरम पठथ। तो ये जो भी रेखांकित शब्द हैं इनमें कर्ण कारक है। अब कर्ण कारक है क्यों है तो इसको समझेंगे। क्रिया की सिद्धि में, किसी भी कार्य के होने में, बोलना जो क्रिया है, लिखना जो क्रिया है, या जो देखना क्रिया है, लिखना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, ये जो क्रिया है यह किसी के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए कहा गया क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कर्ण कारक के नाम से हम सभी जानते हैं। और इसी के लिए पाणिनि जी ने सूत्र दिया साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। जो भी साधक होता है और साधन होता है उसी को यह कर्ण कारक के नाम से जानते हैं। और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, इसे याद रखना है। तो इसके लिए सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। और ये उपपद परीक्षा में बराबर आता है क्लास 10 तक। यह परीक्षा में प्रायः पूछा गया है और पूछा जाएगा और ये बराबर ये पूछा ही जाता है, इसे याद करना ही होगा। सह साकम अलम्बेना। सह साकम अलम्बेना इति पदानाम योगे तृतीया विभक्ति भवति। अंग विकार योगे, यदि कोई पैर से लंगड़ा है तो उसको बोलेंगे पादेन खंजः। पादेन खंजः। यदि आंख से यदि कोई अंधा है तो बोलेंगे नेत्राभ्याम विहीनः। तो इस तरह से ये तृतीया विभक्ति हो गई। और तृतीया विभक्ति और कर्ण कारक को पहचानने का जो तरीका है केन काभ्याम कई। केन काभ्याम कई, यह लगा करके प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा वह हो जाएगा कर्ण कारक। और कया काभ्याम काभि। कया काभ्याम काभि। कया काभ्याम काभि लगा करके यदि प्रश्न किया जाएगा और जो आंसर मिलेगा वह हो जाएगा कर्ण कारक। अब आप सभी को संप्रदान कारक समझना है। संप्रदान कारक में
भी उसी तरह से, जिस तरह से आपने कर्ण कारक पढ़ा आगमन विधि से, उसी तरह से संप्रदान कारक भी आगमन विधि से जानेंगे, समझेंगे। सह छात्र परीक्षायै पुस्तकम पठति, वह छात्र परीक्षा के लिए पुस्तक पढ़ता है, वह छात्रा स्पर्धा के लिए वहां दौड़ती है। सह बालकः क्रीडनाय गच्छति, सा बालिका क्रीडनाय कन्दुकम् आनयति। सह छात्रः पठनाय कक्षायाम् उपविशति, नरः भोजनाय अन्नम् आनयति। ईश्वरः रक्षणाय सर्वत्र आगच्छति, नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति, वयम युद्धाय क्षेत्रे गमिष्यामः। तो यहाँ पर जो भी रेखांकित शब्द हैं उन शब्द में क्या है, कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदान। यह सूत्र प्रतिपादित करता है कर्म के द्वारा, किसी भी कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हो, जिसका अभिप्राय सिद्ध हो। तो ये पढ़ना जो क्रिया है, इसका जो पढ़ना क्रिया है, इसका अभिप्राय किससे सिद्ध हो रहा है, मैंने परीक्षा जो सिद्धि है, तो किसकी सिद्धि की जा रही है, परीक्षा की सिद्धि की जा रही है। कैसे, पढ़ करके, क्या पढ़ करके, पुस्तक पढ़ करके। कौन, ये छात्र। तो ये छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है, परीक्षा के लिए। तो अभिप्राय यानी सिद्ध किया जाए, है ना, कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध, जिसका कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध किया जाए या जिसको लक्षित किया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में कहा जाता है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखेंगे इसको। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में क्या लगता है, पता है क्या लगता है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। चतुर्थी विभक्ति में अकारांत शब्द के लिए क्या 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 होता है, आह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, आय लगता है, और चतुर्थी विभक्ति में आय लगा हुआ है, दिख रहा है, और चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है। इसके अलावे रुच नम दा इति पदानाम योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यह उपपद शब्द है, इसे याद करना होगा, और याद करने के बाद अपने कॉपी में इसका अभ्यास करना होगा, तब जाकर के आपका यह संप्रदान कारक और कर्ण कारक, यह दोनों कारक संपन्न हो जाएगा। और प्रयास करने से ही होगा, और इस तरह का अभ्यास जहाँ कहीं भी मिले उसे हल करने का कोशिश करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।